धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर बाबा को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और उसका नेटवर्क विदेशों तक फैला है। अब सुरक्षा एजेंसीज आतंकी फंडिंग की जांच कर रही हैं। यूपी के बलरामपुर में उसकी आलीशान कोठी पर बुलडोजर वाला एक्शन जारी है। इस कोठी में छांगुर बाबा बड़े शान और शौकत के साथ रहा करता था। बाबा सिर्फ विदेशी सामान का इस्तेमाल करता था। उसका सामान भारत का नहीं, दुबई से आया करता था। छांगुर बाबा ने कोठी के अंदर एक सीक्रेट रूम भी बनाया था। यह वही सीक्रेट रूम है जहां पर धर्मांतरण की शिकार बनी लड़कियों को रखा जाता था। रिपोर्ट देखिए। धर्म का सफेद चोला ओढ़े छांगुर बाबा के काले कारनामों की क्राइम फाइल खुलती जा रही है। बाबा धर्मांतरण का संगठित गैंग चलाता था, जिसका नेटवर्क देश से लेकर विदेशों तक फैला हुआ है। अब इस मामले में पुलिस को बाबा के सबसे करीबी मोहम्मद अहमद खान की तलाश है। छांगुर बाबा का राइट हैंड मोहम्मद अहमद खान गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर है। छांगुर बाबा के धर्मांतरण की अवैध कमाई को ये मैनेज करता था। आरोपी मोहम्मद अहमद ने महाराष्ट्र के पुणे में करीब 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति खड़ी कर रखी है और यहाँ से कथित तौर पर एक कट्टरपंथी ट्रेनिंग कैंप भी संचालित होता है, जहाँ धर्मांतरण के लोगों को उकसाया जाता है और उन्हें कट्टरपंथी विचारधारा का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाबा के फाइनेंशियल मैनेजर मोहम्मद अहमद खान की तलाश अवैध धर्मांतरण के साथ संगठित अपराध का मास्टरमाइंड मोहम्मद अहमद खान आतंकी गतिविधियों में भी शामिल है। छांगुर बाबा के आर्थिक लेन देन और धर्मांतरण फंडिंग का मैनेजर। सुरक्षा एजेंसियां छांगुर बाबा के विदेशी नेटवर्क और आतंकी फंडिंग की जांच कर रही हैं। वो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चला रहा था, लेकिन शायद छांगुर बाबा भूल गया कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो धर्मांतरण पर सख्त एक्शन लेते हैं। समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। बलरामपुर में बाबा का बुलडोजर धर्मांतरण गैंग के सरगना छांगुर की आलीशान कोठी के अवैध हिस्सों को मिट्टी में मिला रहा है। लगातार दूसरे दिन भी कोठी पर बुलडोजर प्रहार हुआ। आज भारत 24 आपको छांगुर बाबा की अवैध कोठी की स्याह सच्चाई दिखाएगा और बताएगा कि कैसे इस हवेली में छांगुर ने धर्मांतरण की मंडी लगा रखी थी। छांगुर बाबा इस हवेली से न सिर्फ भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश कर उनका धर्म परिवर्तन करता था, बल्कि अपनी कोठी में उसने अपना हरम भी बना रखा था। छांगुर बाबा इस कोठी में राजा की तरह रहता था। कोठी की सजावट में विदेशी सामानों का इस्तेमाल किया गया था। छांगुर बाबा ने कोठी के अंदर एक सीक्रेट रूम बना रखा था, वही सीक्रेट रूम जहां पर धर्मांतरण की शिकार बनी लड़कियों को रखा जाता था। छांगुर बाबा की यह कोठी नहीं, किला था, जिसकी सुरक्षा बड़ी हाईटेक थी। छांगुर बाबा का काला साम्राज्य 3 बीघे में करीब 3 करोड़ की लागत से बनी कोठी,
कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल थे। 40 कमरों वाले हिस्से को प्रशासन ने अवैध बताया है। कोठी के अंदर एक मिनी पावर हाउस है। बाबा के बाथरूम में विदेशी ब्रांड के सामान है। कोठी के अंदर एक घोड़ा और 6 जर्मन शेफर्ड पाए गए। कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया है। तार में रात को करंट दौड़ाई जाती थी। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड थी। बाबा की महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर यह कोठी थी। छांगुर बाबा के इस धर्मांतरण के अड्डे को बुलडोजर से ढाया जा रहा है। वहीं पुलिस ने घर में तलाशी अभियान चलाया और जहां से ऐसे सामान बरामद हुए जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं इस एक्शन पर बलरामपुर के डीएम और एसपी ने क्या कहा। पूरी टीम लगी हुई है, प्रयास है कि जल्दी कार्य पूर्ण हो जाए। जब तक कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक चालू रहे। बहुत सारे जो भी जमीनों से संबंधित कागजात हैं उनकी जांच कराई जा रही है और पता भी लगाया जा रहा है। जैसी जैसी जानकारी प्राप्त होती है उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग जगह से इसके संबंध में विवेचना की जा रही है। विभिन्न एफआईआर दर्ज हुई हैं। इसमें मेन छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हो गई है और जो जलालुद्दीन है नवीन रोहरा उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हो गई है और इसमें जो भी लोग और इन्वॉल्व है उन सबके विरुद्ध जांच चल रही है और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला एटीएस द्वारा विवेचनाधीन है और पुलिस बलरामपुर पुलिस की पूरा सहयोग कर रही है और हम लोग सभी की संपत्तियों की जांच कर रहे हैं और जो कुछ भी मिलेगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने एक कंपनी पीएससी डिप्लॉय कर रखा है, 4 थाने की फोर्स डिप्लॉयड है और साथ में क्षेत्राधिकारी कंटिन्यूअस मौके पे मौजूद हैं और हम लोग यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। हम लोग पूरे सेफ माहौल में ध्वस्तीकरण करा रहे हैं। छांगुर बाबा के आलिशान महल में पुलिस ने जब छापेमारी की तो बहुत सारी दवाइयां मिली, जिसमें शक्तिवर्धक दवाइयां भी शामिल हैं, जो छांगुर बाबा के अय्याशी के खेल का पर्दाफाश करती है। भारत 24 की टीम छांगुर बाबा की कोठी के अंदर पहुंची। अब आपको दिखाते हैं छांगुर बाबा की कोठी के अंदर की तस्वीरें। इस समय मौजूद हूँ छांगुर बाबा के उस मकान में जो आज सुबह प्रशासन ने उसको बंद कर दिया है। कमरों में ताले लगा दिए गए। आप देख सकते हैं किस तरह का ताला लगा हुआ है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको दिखाएंगे ये पूरा एरिया जो मकान का एरिया है पूरा ये सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी मकान के अंदर बाबा अपने सहयोगियों की मदद से महिलाओं को लाता था और यही मकान के अंदर उसको समझाता था, पैसे की लालच देता था और धर्मांतरण करवाता था। ये सोफा है जिसमें बाबा बताया जा रहा है बैठता था और बैठ कर लोगों को समझाता था। हम दिखलाएंगे अपने सहयोगी से कहेंगे दिखलाएं ये पूरे मकान का जो एरिया है। इस मकान में लगभग 40 कमरे बने हुए हैं जो हर कमरे इस समय सील कर दिए गए, बंद कर दिए गए। प्रशासन करते किसी को अंदर जाने से मना किया गया है। हम दिखाएंगे कि ये मकान का जो दूसरा हिस्सा है जो अवैध बताया जा रहा है। ये प्रशासन ने बुलडोजर लगा के इस पूरे मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। सहयोगी से कहेंगे कि हमारे साथ आए और दिखाएं किस तरह बाबा का ये जो पूरा साम्राज्य था जो इस इलाके को पूरा सील कर दिया है। काफी बड़े हिस्से में ये मकान बना हुआ है जो पूरी तरह से बंद कर दिया गया। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आए और दिखाएं किस तरह की सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। प्रशासन पुलिस सब लगी हुई है। सारे एरिया को घेराबंदी कर लिए ताकि सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। छांगुर बाबा का महल 3 एकड़ में फैला है और कई मंजिला बना हुआ है जिसमें 70 कमरे हैं। बाबा का बाथरूम बहुत ही लग्जरी है जिसमें विदेशी सामान लगे हैं। आपको दिखा दे कि देखिए ये जीना है। ये जीने से ऊपर लोग जाते थे। बाबा का जो ऊपर आश्रम बना था या उनका कमरा बना हुआ था जो उसके अंदर सामान बरामद हुआ है। ये सब सामान निकाल के प्रशासन ने रखा है। गैस चूल्हा है, सिलेंडर है, फ्रिज है, सोफे हैं, गद्दे हैं, कूलर है, बक्से रखे हुए हैं जो यहाँ ला के महिलाओं को रखा जाता था और उनको समझाया जाता था, बहलाया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था। उसके बाद उनको यहाँ कुछ दिन रखते थे, फिर उनका धर्मांतरण करवाते थे। फिर इसी तरह बाबा अपने काम को काफ़ी सालों से अंजाम दे रहा था। अब वो बताया जा रहा है कि पुलिस
जब इसकी जांच की तो पता चला 100 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है और 40 बार जमालुद्दीन विदेशी यात्रा कर चुका है। अब बताया जा रहा है कि विदेशों से पैसा आता था जिसको बाबा धर्मांतर के काम में लगाता था। छांगुर बाबा की आलिशान हवेली में एक सीक्रेट रूम था जहां से वो अवैध गतिविधियों को अंजाम देता था। अब आपको छांगुर बाबा की एक और घिनौनी सच्चाई बताते हैं। ये कोठी छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। नीतू बलरामपुर के मध्यवर्गीय एक सिंधी परिवार से ताल्लुक रखती है। वो अपने पति नवीन घनश्याम रोहरा के साथ 2015 में दुबई गई और जहां छांगुर बाबा ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। अवैध धर्मांतरण कर बाबा ने नीतू को नसरीन